स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बीजीय व्यंजक और सर्व समीकरण। आज हम उसमें करेंगे अभ्यास 9.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सारणी पूरा कीजिए। प्रथम व्यंजक, द्वितीय व्यंजक और गुणनफल। ठीक है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट, सेकंड और उसका गुणनफल। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पार्ट हैं, ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पार्ट इसमें हमें दिए हुए हैं। तो देखो प्रथम व्यंजक है ए, सेकंड है बी प्लस सी प्लस डी। हमने वितरण का रूल पढ़ा था। वितरण के रूल क्या कहता है कि ए यहाँ पे है, बी है प्लस सी है प्लस डी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ, ए की मल्टीप्लाई फिर एक बार सी के साथ और ए की मल्टीप्लाई एक बार डी के साथ। तो देखो बी प्लस सी प्लस डी हमारा यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ ए इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ ए इंटू सी, ए की मल्टीप्लाई डी के साथ ए इंटू डी। तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी ए सी और ए डी। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो फर्स्ट पार्ट ये है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 5। ये हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 5x वाई से। किससे करनी है, 5x वाई से। तो 5x वाई इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो अब देखो 5x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, फिर 5x y की मल्टीप्लाई y से करेंगे, फिर 5x y की मल्टीप्लाई माइनस 5 से करेंगे। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x y इंटू एक्स, 5x y इंटू वाई, 5x y इंटू 5 ये है। तो 5x y की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा, 5x स्क्वायर y, फिर हो जाएगा 5x y स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 5 से 25x y। ठीक है ना, ये हमारा हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है। अब p की मल्टीप्लाई हमें करनी है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। किससे करनी है p की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। तो क्या करेंगे, p की मल्टीप्लाई एक बार 6p से करेंगे, तो p मल्टीप्लाई 6p स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर p की मल्टीप्लाई करेंगे 7p से, 7p से, फिर प्लस का साइन, फिर p की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से। अब देखो p की मल्टीप्लाई 6p से करें तो ये हो जाएगा 6p की 3, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 7p की स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस 5p। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया 6p की 3, 7p स्क्वायर प्लस 5p। अब देखो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा है यहाँ पर। तो देखो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर के साथ, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे क्यू स्क्वायर के साथ। तो अब देखो 4p स्क्वायर, अब p स्क्वायर की स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की 4 आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। 4 4 से 6, अब 4 की, अब इस 4 की q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस का, p स्क्वायर का क्या आ जाएगा, p स्क्वायर आ जाएगा हमारा p क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा और q की पावर आ जाएगी हमारी 4। अब देखो यहाँ है a प्लस बी प्लस सी, उसकी मल्टीप्लाई करनी है ए बी सी से। तो ए की ए बी सी से एक बार ए की मल्टीप्लाई, ए बी सी से एक बार बी की मल्टीप्लाई, ए बी सी से एक बार सी की मल्टीप्लाई। तो ए बी सी से जब ए की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा, फिर ए बी सी से बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा, फिर ए बी सी से सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी का स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो गुणनफल कैसे करना है, कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 और 4। अब यहाँ क्या है, ए स्क्वायर 2a की पावर 22 और 4a की पावर 6। तो फिर से हम वही करेंगे, वेरिएबल वाले एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट एक साथ करेंगे। तो देखो क्या करा हमने, 2 और 4 की मल्टीप्लाई एक साथ कर ली, और ए स्क्वायर ए की 22 और ए की पावर 26। अब देखो हमने एक रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने रूल, क्लास 7th में भी हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है कि जब बेस सेम होते हैं, ए की पावर m है और बेस सेम होते हैं और रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का। क्या पढ़ा था, जब बेस क्या होते हैं हमारे, बेस तो हमारे होते हैं सेम, और जो उनका रिलेशन होता है वो किस चीज़ का होता है, उनका संबंध जो होता है वो हमारा होता है, वो होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो हमारी जो पावर होती हैं वो क्या हो जाती हैं, पावर हमारी हो जाती है ऐड। ये रूल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पावर a की पावर m प्लस n, ये हो जाएगी। अब देखो a की पावर 3 है और यहाँ पे होता है a की पावर 2,
तो ये यहाँ पर पावर क्या हो जाती है, ए की पावर 3 + 2, यानी कि ए की पावर 5 हमारी हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें है, देखो बेस सेम है, ए रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो पावर ऐड कर दो, ए की पावर 2 + 22 + 26, तो क्या बैठेगा 22 और 2 24, 24 में 26 ऐड करेंगे तो ए की पावर हो जाएगी हमारी 50, और ये 8 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, 8 ए की पावर 50। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि पार्ट नंबर 2 की। अब देखो क्या है यहाँ पर 2/3xy, फिर -9/10x²y², फिर 2/3, फिर यहाँ पे क्या है -9/10, ये हमारा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं इतना हमारा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे कांस्टेंट एक साथ लिखेंगे और वेरिएबल एक साथ लिखेंगे। अब देखो जब यहाँ क्या था 2/3 मल्टीप्लाई 9/10, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। तो हम क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो -3/5 ही आ गया हमारा। और क्या है हमारा, जब इसको हमने सॉल्व करा तो एक्स की क्यूब और वाई की क्या आया, वाई की हमारा 3 आ गया, -3/5 एक्स की 3 और वाई की 3 हमारा यहाँ पर हो गया। हम इस तरीके इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ पे लिखते 2 9 ज़ा 18, ठीक है, और यहाँ लिखते 3 10 ज़ा 30। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल रहा है आप वैसे सॉल्व करें। अब यहाँ देखो -10/3 PQ3, 6/5 P3Q। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, कांस्टेंट एक साथ लिख दो, 10/3 माइनस, और यहाँ हो जाएगा 6/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 और 2 बचा तो 2 2 ज़ा 4 होता है माइनस का, P और P की 4 आ गया यहाँ पर, P की क्या आ गया 4, Q की 3 आ गया, Q की 3 और ये Q की 4, तो हमारा हो जाएगा 4 P की 4 और Q की 4। अब यहाँ चेक करो, यहाँ में क्या दे रखा है x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, वही बेस सेम है, रिलेशन किसका है मल्टीप्लाई आएगा तो पावर हो जाएंगी ऐड, 1 + 2 + 3 + 4, तो करो ऐड पावर को, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो x की पावर 10 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट और बी पार्ट हमें दिया हुआ है, 3x और फिर यहाँ क्या है 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू है 3, और एक पार्ट में x की वैल्यू 3 दे रखी है, दूसरे पार्ट में इसी के x की वैल्यू है 1/2। तो पहले इसको सरल करना है फिर मान ज्ञात करने हैं। तो देखो पहले सरल करना है तो क्या करेंगे, 3x 4x - 5 और यहाँ है +3। अब 3x की 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, x की x से करेंगे x² माइनस 3 5 ज़ा 15, और x यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा +3। तो हमारा सॉल्व करके ये आ गया 12x² - 15x + 3। अब x की वैल्यू रखनी है हमें, x की वैल्यू 3 रख के देखेंगे पहले फर्स्ट पार्ट में। तो देखो 12 x की जगह क्या रखा हमने 3 वैल्यू, स्क्वायर आ गया -15, यहाँ क्या आ गया 3 और यहाँ क्या आ जाएगा +3। अब देखो यहाँ पे है 12, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस 15 3 से कितने हो जाएंगे 45 + 3। अब देखो 12 9 से कितने होते हैं 108 माइनस 45 + 3। अब 108 और 3 को हम प्लस करेंगे पहले, क्यों, क्योंकि 108 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात आती है हमारी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ है हमारा 12x², फिर हमारा है -15x और फिर हमारा है 3। अब हमें वैल्यू रखनी है x की, x = 1/2 हमें यहाँ रखना है, तो 12 की जगह 12 आएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 की पावर 2 -15, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा +3। ओके, अब 12 ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 -15/2 आ गया, फिर प्लस हमारा आके आ गया 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया, तो ये हो गया 3 -15/2 + 3, 3 और 3 प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा 6 -15/2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 6 2 ज़ा 12 और ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, 12 और 15, 12 में से 15 हमारा गया तो हमारा बचा -3/2। अब देखो हमारा क्या है बी पार्ट। बी पार्ट में देखो हम क्या देखेंगे, a² + a + 1, ये हमें दे रखा है +5, a यहाँ क्या है a² + a + 1 और फिर है +5,
अब ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो ए की 3 आएगा, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ए आएगा, और यहाँ क्या है हमारा +5। अब यहाँ चेक करो, हमें ए की वैल्यू 3 रखनी है, क्या क्या, एक पार्ट में रखनी है 0, दूसरे पार्ट में हमें रखनी है, क्या रखनी है 1, और तीसरे पार्ट में रखनी है -1। तो अगर हम 0 रख के देखते हैं, 0 की पावर 3 प्लस 0, 0 की पावर 2 प्लस 0, फिर यहाँ क्या आ जाएगा +5। अब 0 की पावर 3 0 ही होता है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 5, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व। तो उसमें हमें रखनी है ए की वैल्यू 1। तो देखो क्या आएगी, ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 2 प्लस ए प्लस 5, ये हमारा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, देखो ए की पावर 3 है ना, तो ए की पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा +5। ए की पावर 3 करेंगे तो ए ही आएगा, ए की पावर 2 करेंगे तो ए 1 ही, नहीं सॉरी 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर +1 ये है ही, और ये है हमारा +5। तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 8 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, ए की 3 प्लस ए की 2 प्लस ए प्लस 15, नहीं +5, ये है हमारा यहाँ पर। अब देखो ए की वैल्यू क्या रखनी है, हमारी थर्ड वाली वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ रखेंगे -1 का क्यूब, फिर प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है -1, फिर क्या है 5। ठीक है, अब -1 की क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, फिर क्या है प्लस माइनस -1, फिर क्या है +5 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ हुआ -1 से +1 कट गया, फिर हमारा क्या है 5 में से 1 हमारा लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 5th वाले पार्ट की। 5th पार्ट हमें यहाँ पर दिया है, तो देखो 5th पार्ट ये रहा। 5th में हमारे कितने पार्ट हैं, A B C D, 4 पार्ट हमारे 5th में हैं। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले इनको ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके बाद जोड़ो। तो P, और फिर है P माइनस क्यू, क्यू क्यू माइनस आर, आर आर माइनस पी। तो P की P से मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, फिर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब देखो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, तो पी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, फिर लिखेंगे क्यू स्क्वायर, फिर लिखेंगे आर स्क्वायर, फिर क्या आएगा -PQ माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 2x, फिर क्या है z माइनस एक्स माइनस वाई, 2y, फिर z माइनस वाई माइनस एक्स। तो 2xz, 2x स्क्वायर, 2xy, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2yz, 2y स्क्वायर और 2xy, ये आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है ना, तो क्या करेंगे 2xz की 2yz में 2xz और 2xy, और ये सब हमने अरेंज कर लिया पहले, जो एक जैसा उन्हें एक साथ लिखा। अब क्या है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर अलग अलग है, एक साथ लिखो। फिर देखो 2xz के साथ कोई और है, 2xz से नहीं है, तो 2xz नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा 2xy और 2xy, ये दो है ना, तो माइनस माइनस प्लस -4xy हो जाएगा प्लस 2yz, ऐसे ही आ जाएगा। हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। 4l की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 40, 40 ln आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 lm आ जाएगा। फिर 4 2 8, 8 l स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है 3l स्क्वायर माइनस 3 4 12, 12 lm, फिर 3 5 15, 15 ln, ये आ जाएगा हमारा। तो अब जो है हमारा क्या आएगा, अब देखो 40 ln ये है हमारा, तो 40 ln में से 12 ln तो यहाँ पर नहीं है, तो पहले हम लेंगे स्क्वायर वाला, जिसकी पावर बड़ी होती है वो हम पहले लेते हैं। 8l स्क्वायर और 3l स्क्वायर, ये एक साथ अरेंज करो कि ll वाले हैं स्क्वायर वाले, फिर 12 lm, फिर 12 lm ये लिया, फिर 40 ln और 15 ln। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया हमारे, क्योंकि ये सेम है। फिर 40 में से 15 गए तो 25 आ गया, और 8 में से 3 गए तो 5l स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इन्हें हमें यहाँ पर करना है। तो देखो इसका हमने करा, वही मल्टीप्लाई करी 4ac 4bc, और ये आ गया हमारा। फिर ऐसे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया पूरा। ब्रैकेट के बाहर माइनस था, तो इसलिए हमने साइन चेंज कर दी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस है इस वाले भी, तो यहाँ भी साइन चेंज होएंगे। अब साइन चेंज करने के बाद हम इन्हें अरेंज करेंगे, जो एक जैसे उन्हें एक साथ लिख देंगे। तो 3 स्क्वायर 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर ab 4bc 2bc, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आ गया 3a स्क्वायर
फिर 2b² 4c² ab 4bc या 2bc कितना होता है 4 और 2 6 फिर 4 और 3 कितना होता है 7 वो भी माइनस का। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो है अगर एक तो हमने एक रूल हमने अपना रिवाइज करा कि अगर बेस सेम है a की पावर m है और a की पावर n है और कुछ भी पावर है a की पावर l भी है तो बेस सेम है, रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो हम कर देते हैं पावर सारी क्या हो जाती है हमारी ऐड, तो a की पावर m प्लस n प्लस l ये हमारी पावर हो जाएंगी a की पावर, ठीक है ना। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि जो है अगर हमें माइनस करना होता है तो साइन हमारे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, हमारे साइन हो जाएंगे यहाँ पर चेंज, क्या हो जाएंगे साइन हमारे चेंज, हमारे साइन यहाँ पर हो जाएंगे। और हमने क्या सीखा, हमने कुछ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करे, कैसे मान लो ab² हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है मल्टीप्लाई b² c दे रखा है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a तो ऐसे ही आ जाएगा, b क्या हो जाएगा b की 4 हो जाएगा और c हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये सब आज हमने डिस्कस करा, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।